वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो टेलीग्राम पर मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा अकाउंट हैंडल करके आप ऑलमोस्ट 1 लाख से 10 लाख कर दो और सिग्नल्स भी दे दो मुझे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के, वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप ऐसा कर दो। और मुझे एक मैसेजेस नहीं ऑलमोस्ट 10 मैसेजेस आ रहे हैं कि अकाउंट हैंडल करके मेरा अमाउंट आप ग्रो कर दो। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अगर आपको अमाउंट ग्रो करना है, नॉलेज गेन करो, खुद से प्रॉफिट करो। मैं अकाउंट ना किसी का हैंडल करने वाला, ना मैं किसी को सिग्नल्स दूंगा। मेरा काम रियल नॉलेज देना है। मैं कोई फ्रॉडस्टर नहीं हूं कि मैं किसी के साथ लॉस कर दूंगा या प्रॉफिट कर दूंगा। मैं ना प्रॉफिट करूंगा ना लॉस करवाऊंगा किसी का। मेरा सिंपल सा रूल है। सो मैं यही बोलूंगा कि आपको रियल नॉलेज गेन करो और रियल नॉलेज से रियल प्रॉफिट करो। तो स्टार्ट करते हैं AUDJPY। और मैं फ्यूचर में कभी भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं करने वाला कि मैं किसी को सिग्नल्स दूंगा, ना मैं किसी का अकाउंट हैंडल करूंगा। तो मैं फ्यूचर में मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। USD DZD का चार्ट लिया है मैंने। अभी गैप देख सकते हो कितना बड़ा गैप है वहां पर, बट एक्चुअली में वो गैप नहीं है, वो एक कैंडल है। वो कैंडल इसीलिए है क्योंकि वो कोटेक्स में ऐसा है, वो ऐसा रियल में नहीं होता। तो अभी देखते हैं गैप अप हुआ है। गैप अप किसको ब्रेकआउट करने के लिए इस कैंडल ने कुछ फील किया है, बट वो फिर भी ग्रीन बन सकती है। तो इधर से मैंने बायर्स की ट्रेड कर दी है। वो एक इंगल्फिंग का भी की लेवल है ये वाला। इधर से मैंने बायर्स की ट्रेड, नीचे आ जाए यस, यहां से मैं और 2 ट्रेड्स लूंगा। बिकॉज ये जो गैप अप हुआ है वो एक सपोर्ट लेवल पर हुआ है, इससे अच्छी एंट्री पॉइंट मुझे इसमें नहीं मिल सकती है। वो गैप अप सपोर्ट पर हुआ है। सपोर्ट पर क्यों हुआ है आप यहां देख सकते हो। ये एक सपोर्ट है जो इस ग्रीन कैंडल की लोअर विक है। तो इस सेलर्स की कैंडल ने जब इसका ब्रेकआउट कर ही दिया तो इसके ऊपर गैप अप कर दिया, मतलब ये कैंडल सपोर्ट लेके ग्रीन बनेगी और ये कैंडल नीचे गई पहले। ये तो इसमें बहुत अच्छा बात हो गई। ये कैंडल नीचे निकल गई ताकि मुझे अच्छा एंट्री पॉइंट भी मिल जाए। अक्सर मेरे जो लॉसेस होते हैं OTC में वो किस बेस पे होते हैं, ज्यादातर एंट्री पॉइंट के चलते होते हैं। तो इधर ये चार्ट भी मेरा ये थोड़ा ये कुछ हो गया इसमें। सो चार्ट चेंज करके अब थोड़े और नए नए चार्ट्स लेते हैं। तो इस चार्ट में देखते हैं इस चार्ट में क्या हो रहा है। इस चार्ट में अभी अप ट्रेंड है और ऊपर से एम पैटर्न की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। मतलब मार्केट अभी कहां जाना चाहती है, नीचे। पहला टारगेट मार्केट का नेकलाइन का रहेगा। तो देखते हैं इस कैंडल को क्या वो क्लोजिंग करती है। अभी तो प्रेजेंट फॉर्मिंग में गैप डाउन हुआ है, यानी गैप डाउन क्यों, क्योंकि इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए और मार्केट में हाई लगाने के लिए। तो गैप डाउन तो हो गया है, बट ये ट्रेड मुझसे छूट चुकी है, मैं इसमें पहले नहीं आया मार्केट में। तो अभी 15 सेकंड बाकी है। अभी तो मार्केट हाई लगा रही है, सो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकती है। चार्ट चेंज कर लेते हैं। इस चार्ट पर देखते हैं यूरो USD का। इस चार्ट में भी मार्केट में ट्रेंड अप है बिकॉज लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है और नेक्स्ट लोअर हाई लेवल में अभी काफी ऊपर तक गैप है। तो इस कैंडल के रिएक्शन को देख के नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड करेंगे। लेवल्स कौन कौन से पीछे, एक ये गैप का लेवल है इधर, ये पूरा जोन, और एक इसकी अपर विक, इसकी अपर विक, यानी वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो देखते हैं इसको। अभी दिक्कत तो हो रही है कहीं से, इस पॉइंट से, यानी उस रेजिस्टेंस लेवल से दिक्कत है। मतलब ये कैंडल इसका ब्रेकआउट करने का अब इसका टास्क है, जहां से इसको रिजेक्शन आई है, या फिर वो उसके नीचे क्लोजिंग कर दे। एग्जैक्ट क्लोजिंग नहीं चाहिए हमें, एग्जैक्ट क्लोजिंग पर सेलर्स आ सकते हैं मार्केट में। तो इस कैंडल को देखते हैं। अभी इस कैंडल में 650 का ब्रेकआउट हुआ था, यानी 650 का तो रियल ब्रेकआउट है। तो 650 यानी एज अ सपोर्ट लेवल भी बन सकता है हमारे पास। और इन अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वन सिंगल रेड कैंडल है तो रिवर्स कर सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस ग्रीन कैंडल का 50% ऑलमोस्ट ये वाला होगा। अभी देखते हैं 50% से क्या रिजेक्शन आती है कि नहीं। तो अभी दिक्कत तो हो रही है और इस कैंडल में गैप अप भी हो चुका है। मतलब गैप अप तो वो इसको ब्रेकआउट करने के लिए किया गया है, बट कैंडल ऊपर निकल जाती इधर से मुझे एंट्री पॉइंट, वो इवनिंग स्टार का भी की लेवल है, इवनिंग स्टार भी उसने फॉर्म कर दिया है। तो इधर से अगर मुझे वो कैंडल ऊपर निकल जाती तो मैं सेलर्स के साथ सोच सकता था, बिकॉज इन अ मोमेंटम वन सिंगल रेड कैंडल है तो इस पे विश्वास करना थोड़ा रिस्की है। इस पे मैं तभी ट्रेड कर सकता था अगर इवनिंग स्टार से मुझे एंट्री मिल जाती। तो इस कैंडल को देखते हैं। अभी इस कैंडल पर एक ये सपोर्ट रहेगी और एक नीचे गैप का लेवल, ये पूरा जोन रहेगा, ये गैप के लेवल का जोन है।
क्योंकि ये कैंडल गैप अप करके नीचे निकल गई है, तो अभी हो सकता है वो नीचे से बायर्स भी रिजेक्ट कर दे, क्योंकि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कितना स्ट्रांग मोमेंटम बायर्स का है। तो इस कैंडल को देखते हैं अभी कहाँ क्लोजिंग करती है वो, उसी बेस पे नेक्स्ट कैंडल पर डेफिनेटली श्योर ट्रेड होगी, जिस भी पार्टी की होगी श्योर ही ट्रेड होगी। 50% तो ये है, तो 50% का तो वो ब्रेकआउट अभी कर दिया है उन्होंने, तो मैं यहाँ से सेलर्स के साथ जा रहा हूँ। अब ये भी रिस्की ट्रेड है, बायर्स की पोजीशन तो इसमें इधर से है, यानी बायर्स तो इधर से हैं। रिस्की इसीलिए क्योंकि वो विक के अंदर क्लोज है, बट इस कैंडल ने एक्चुअली में उसका ब्रेकआउट करा है जिस पॉइंट को वो ब्रेकआउट करना चाहते थे। मेन बात ये है, तो मैं सेलर्स के साथ गया हूँ। गैप अप का रीजन हमारे पास क्या था? गैप अप का रीजन था 50% को ब्रेकआउट करने के लिए गैप अप किया गया है। तो इस सेलर्स की कैंडल ने 50% का तो ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन वो क्लोज विक के अंदर है। तो क्लोज विक के अंदर मतलब कैंडल रेड बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, बट सेलर्स की क्योंकि स्ट्रांगनेस हमारे पास थी, मैंने इसीलिए सेलर्स की यहाँ पर ट्रेड की है। तो अभी लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहता है। अभी 33 सेकंड बाकी है, तो उस हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पर एनालाइज करेंगे। और चार्ट मेरा यहाँ पर अटक चुका है 33 सेकंड पर, क्योंकि नेटवर्क इशू काफ़ी इधर है। मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ चार्ट को ऊपर। सो चार्ट मेरा अटक चुका था, बट वो ट्रेड मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज कर गई, जैसा कि मैंने बोला था। अब ये यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हो रहा चार्ट, अदरवाइज ये ट्रेड मेरी विन है, आप देख सकते हो। रिफ्रेश अगर मैंने करा तो ये चार्ट फिर चलेगा ही नहीं। चार्ट काफ़ी नेटवर्क का इशू है यहाँ पर, मुझे वो सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। देखो वहां पर मैंने वहां से ट्रेड ली थी जहां पर वो रेड कलर की लाइन लगी है, आप देख सकते हो। रेड की लाइन से वो नीचे ही क्लोज है कैंडल, यानी ग्रीन कैंडल रेड की लाइन से नीचे क्लोज है। तो ये ट्रेड मेरी विन हो गई है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अमाउंट ऊपर चेक कर सकते हो, अमाउंट तो ग्रो होगा ही ना फिर। अब चार्ट चेंज करते हैं। AUD USD पे क्या चल रहा है मार्केट में? हाई लगा है। हाई लगने के बाद अभी मार्केट में सेलर्स ने मोमेंटम क्रिएट कर दिया। सो ये कैंडल तो एक सपोर्ट पे क्लोज है, इस सपोर्ट पर। तो ये कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है, बट क्योंकि ऊपर से सेलर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो कैंडल रेड भी बन सकती है। इस कैंडल का रिएक्शन नोटिस करके नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे। श्योर ट्रेड करेंगे मार्केट में, डेफिनेटली उस जगह तो ट्रेड करेंगे ही नहीं जहां पर ट्रेड नहीं होनी चाहिए। जो मेरी प्रीवियस ट्रेड थी वो मैंने पहले ही बोल दिया था, वो 50-50 है, क्योंकि वो विक के अंदर क्लोज थी, बट मेरे एंट्री पॉइंट के वो नीचे क्लोज कर गई, क्योंकि मैंने एंट्री पॉइंट ही उस पॉइंट पे लगाया था जिस पॉइंट का सेलर्स ने ब्रेकआउट किया था। तो थोड़ा दिमाग आपको अपने से भी लगाना होता है बाइनरी मार्केट में, कोई सब कुछ ही नॉलेज नहीं है, थोड़ा दिमाग अपने से भी लगाना पड़ता है, थोड़ा मार्केट में चालाक बनना पड़ता है, तभी जाके प्रॉफिट होता है, ऐसे नहीं तुक्का नहीं लगता मार्केट में। तो इधर अभी 50% का लेवल है जहां पर मेरा कर्सर है, उधर से ही रिजेक्शन आई है इस कैंडल में। तो क्लोजिंग कहाँ हो गई? गैप अप कर दिया है, मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है। इतना स्ट्रांग मोमेंटम है, सेल बायर्स कहाँ से आए हैं? इस पॉइंट से, वो मैंने आपको चलती कैंडल में ही बता दिया है। तो अभी बायर्स किधर से आए हैं? यानी 50% ऑफ दिस ग्रीन कैंडल से। तो इसको छूने से पहले तो इस कैंडल में ग्रीन नहीं बन सकती है, पहली बात। दूसरी बात, वो गैप अप किया है, क्यों किया है? 50% को ब्रेकआउट करने के लिए। तो मेरे पास रीजन है, तो इसी वजह से मैं सेलर्स के साथ मैंने यहां से ट्रेड कर दी है। तो इस कैंडल का टास्क क्या रहेगा? इस कैंडल का टास्क रहेगा 50% को ब्रेकआउट करना। 50% मैं फिर से लगा देता हूँ गैन बॉक्स से, वैसे तो मैं आइडिया से ही लगा लेता हूँ अब, बट मैं आपको दिखाने के लिए वो 50% लगा लेता हूँ कि वो सही भी है या गलत है। तो एग्जैक्ट देख सकते हो 0.5 लेवल, उधर ही मेरा वो लेवल लगा है। तो इस कैंडल को रेड बनना चाहिए और इसका ब्रेकआउट भी करना होगा, तो वो सेलर्स की स्ट्रांगनेस होगी, अदरवाइज वो सेलर्स की वीकनेस है। अभी 3 सेकंड 2 सेकंड बाकी है। सो ट्रेड मेरी विन हो गई है, बट ये कैंडल अभी ग्रीन भी बन सकती है। तो इस कैंडल को अवॉइड करके चार्ट चेंज करते हैं, बिकॉज यहाँ पर ट्रैप भी हो सकते हैं हम, क्योंकि ये अभी सेलर्स वीक है यहाँ पर, और सेलर्स का अगर साथ दिया हमने तो लॉस हो सकता है, बायर्स आ सकते हैं डेफिनेटली इस पॉइंट पे। तो USD DZD पे देखते हैं। इसमें तो अभी क्या चल रहा है, ऊपर से एम पैटर्न बनाया गया था, अभी नेकलाइन का ब्रेकआउट ही नहीं कर पाए सेलर्स। मतलब सेलर्स ने एम पैटर्न तो क्रिएट कर दिया, बट वो एम पैटर्न की नेकलाइन का ही ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। मतलब सिंपल है, बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है बिल्कुल इधर स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो इस पॉइंट को कैप्चर करके ट्रेड्स लेंगे।
और देखेंगे कि क्या हम कहाँ की ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज सेलर्स भी स्ट्रांग है, बायर्स भी स्ट्रांग है, या ये बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं सेलर्स भी वीक है, बायर्स भी वीक है, जो बोलना है 50-50 ये दोनों पार्टी। तो अभी तो इंगल्फिंग हुई है बायर्स के द्वारा और इस प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल में गैप अप हुआ है। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ हो गई है, इसकी क्लोजिंग तो 980 पे हो चुकी है। नीचे से बायर्स की एंट्री मिल जाए तो मैं बायर्स के साथ जा सकता हूँ, बिकॉज वो गैप अप क्यों किया गया था, इंगल्फिंग के की लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, तो उसमें तो सेलर्स फेल हो चुके हैं। तो इधर से मैं डेफिनेटली बायर्स के साथ जाऊंगा, बट मुझे वो बायर्स की एंट्री नहीं मिली और इस कैंडल में सेलर्स की स्ट्रांगनेस आप देख सकते हो। तो ऐसे मार्केट को कैंडल्स को रीड करना है, हर कैंडल को रीड करा जाता है और हर कैंडल का रीजन होता है हमारे पास कि हर कैंडल क्यों बनी है, क्यों ग्रीन बनी है, क्यों रेड बनी है। अब यहां पर मैं बायर्स के साथ जाता अगर बायर्स बोलते कि मार्केट में वो आना चाहते हैं। अब इस कैंडल ने बायर्स का बोला ही नहीं मार्केट में वो आना चाहते, तो मैं क्यों बायर्स के साथ इधर गैम्बलिंग करूं। अब नीचे से बायर्स बता रहे हैं कि इस पॉइंट से बायर्स आए हैं, तो अब देखते हैं इसकी कहां पर क्लोजिंग होगी, उसी बेस पे ट्रेड की जाएगी। अभी वो पोजीशन का भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो इधर से चार्ट से निकलना ही बेटर है। इधर वो ग्रीन बन सकती है ये कैंडल, और ऊपर से वो भी ग्रीन रेड चल रहा है, तो ऐसे चार्ट पे ट्रेड करना ही सही नहीं है। तो इस चार्ट पर क्या हो रहा है, इस चार्ट पे मार्केट में ये है हायर लो लेवल को वो ब्रेकआउट करने में यहां से मैं सेलर्स की ट्रेड करूंगा। ओके, यहां से मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है, कुछ भी नहीं देखा है, सिर्फ ट्रेड कर ली है, क्योंकि ये कैंडल मुझे पता है वो रेडी बनेगी। बिकॉज मैंने आपको मोमेंटम का रूल पहले भी बताया और मैं बार बार वो वीडियोस में बताता हूँ। मोमेंटम का रूल है वो पहले किसी लेवल का ब्रेकआउट करते हैं, तब यहाँ से मार्केट में बाहर जाते हैं। अब ये आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं क्या रियल लाइव मार्केट में यानी मैं ऐसी ही ट्रेडिंग करता हूँ, उसका आंसर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ऐसी ट्रेड्स नहीं करता हूँ मार्केट में, ये सिर्फ मैं जो मेरे पास पूरी नॉलेज है, मैं उस नॉलेज को यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं उसी नॉलेज के बेस पे ट्रेड करूँ। अब ये ट्रेड में रियल जो मेरे रियल कैपिटल रहता है, यानी ये भी रियल है, बट ये मेरे यूट्यूब का एक अलग अकाउंट रखा है मैंने, सेपरेट अकाउंट है इसका, तो इसमें मैं थोड़े रिस्क ले सकता हूँ यूट्यूब जो मेरे पास नॉलेज है उसी बेस पे। अब जो मैं रियल में ट्रेडिंग करूंगा उसमें ये ट्रेड थोड़ी लूंगा मैं हायर लो लेवल से डाउन की ट्रेड। ये तो जो मेरे पास नॉलेज है उसी बेस पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ये क्यों रेड बन सकती है। रियल में ट्रेड करने के लिए हमें सब कुछ देखना होता है, एवरीथिंग, तब जाके हम वहां से प्रॉफिट करते हैं। प्रॉफिट यहाँ पर भी होता है बट ये लॉस भी होता है, वो मैं कुछ कुछ वीडियोस डालता हूँ लॉस की, बट मैं सारी वीडियोस लॉस की नहीं डाल सकता। वो तो आपको भी पता है, मुझे आपको नॉलेज देनी है ना कि लॉस दिखाना है। तो जो जो लॉस मुझे होता है वो मैं लॉस डाल देता हूँ, जो मुझे प्रॉफिट होता है वो मैं प्रॉफिट दिखा देता हूँ आपके सामने। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ वो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके अंदर ये साइकोलॉजी डालना चाहता हूँ कि मार्केट में लॉस भी होते हैं और लॉस हमें एक्सेप्ट करने होते हैं। विदाउट लॉस आप नहीं मार्केट में रह सकते। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा मैंने बोला था मोमेंटम का रूल क्या है, हायर लो लेवल का वो पहले ब्रेकआउट करेंगे तब रिवर्सल आएगा, और यहाँ पर वो रिवर्सल भी आया। तो एक से दो ट्रेड्स अब लूंगा और मार्केट से निकलेंगे। अब श्योर ट्रेड एक लास्ट लूंगा, उसके बाद क्लोज कर दूंगा चार्ट को। बाइनरी मार्केट बिल्कुल सिंपल है, वैसे अगर नॉलेज नहीं है तो फिर मुश्किल है, नॉलेज है तो फिर बिल्कुल सिंपल है। कोई अच्छा सा चार्ट देख लेते हैं, एक ट्रेड करनी है अब लास्ट, सिंपल है। यहाँ पर भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है इस चार्ट में। ओके, इस चार्ट को देखते हैं। अभी मार्केट में अप ट्रेंड है, लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर से एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है। तो इस कैंडल का टास्क क्या है, इवनिंग स्टार के की लेवल का वो ब्रेकआउट कर दे, यानी बायर्स के पास दो चांस है अभी कि वो इवनिंग स्टार के ब्रेकआउट का की लेवल का ब्रेकआउट कर दे। सो इसकी क्लोजिंग कहां पर हो गई, इधर। तो कैंडल नीचे आ जाए, गैप डाउन का रीजन है, इसको कुछ फील हुआ है ऊपर, तो मैं बायर्स की ट्रेड डेफिनेटली इधर से करूंगा। बट कैंडल नीचे आ जाए इस की लेवल पर, ये ओटीसी मार्केट ऐसा ही करती है, वो कैंडल नीचे लाएगा ही नहीं, मैं बीच से ट्रेड ले लूंगा और मेरी लॉस हो जाएगी एंट्री पॉइंट के चलते। पर आज मैंने ठान लिया ट्रेड तो तभी करूंगा अगर नीचे आएगी, सो मैं यहां से ही ट्रेड कर लेता हूं। ओके, तो ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बनेगी बिकॉज इस कैंडल में मैंने एवरीथिंग देख लिया है। इस कैंडल ने इवनिंग स्टार का की लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। बायर्स के पास दो चांस होते हैं कि वो की लेवल को ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि की लेवल कोई वो नॉर्मल लेवल नहीं है जो लेफ्ट साइड के लेवल्स होते हैं।
वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क करता है, एज अ सपोर्ट भी। तो बायर्स के पास दो चांस होते हैं, वो उन्होंने पहले ही चांस में ब्रेकआउट कर दिया, मतलब वो बायर्स की स्ट्रॉन्गनेस है। और गैप डाउन क्यों किया इधर बायर्स ने, क्योंकि गैप डाउन करके बायर्स को कुछ ऊपर फील हुआ था इस ग्रीन कैंडल में, इस पॉइंट पर। तो ये ट्रेड मेरी लॉस है, यानी नेक्स्ट कैंडल अभी श्योर है, यहां से मैं सेलर्स की 3-4 ट्रेड्स कर दूंगा और ये मेरी लास्ट ट्रेड रहेगी। और इसी लास्ट ट्रेड के साथ मैं अपना सेशन भी क्लोज करूंगा। अभी ऊपर से बायर्स मार्केट में फेल हो चुके हैं, यानी अब मार्केट में आप इस चार्ट को देखना, जीबीपी जेपीवाई, इस चार्ट में इधर से अब स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आएगा मार्केट में और मार्केट अभी इस लेवल तक जाएगी, इस लेवल तक। जो फॉरेक्स मार्केट करते हैं उनको ये काफी अच्छे से समझ आएगा सिनेरियो। ये यहां से मैंने क्यों सेलर्स की ट्रेड की है। अब आप बोलोगे यहां से तो थोड़े इमोशंस की वो ट्रेड कर दिया आपने कि जैसे ही लॉस हुई नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर दी, बट ऐसा नहीं है। अब आपने एमटीजी तो सुना ही होगा। एमटीजी क्या होता है, वो बोलते हैं कि एक कैंडल पर, जैसे इस ग्रीन कैंडल के मैंने ट्रेड की थी, वो लॉस हो गई तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर 2 ऊपर की ट्रेड कर दूंगा, पर ऐसा नहीं होता, हमें स्टोरी के साथ ट्रेड करनी होती है। अभी यहां से मैं डेफिनेटली अगर तुक्के भी मार्केट में लगाऊंगा ना, सेलर्स की सेलर्स की सेलर्स की, तो इधर से मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं ऑलमोस्ट मैं 10 में से 7 ट्रेड्स विन कर लूंगा, क्योंकि ये बात अब कंफर्म हो गई है, मार्केट इस लेवल तक जाएगी। जो फॉरेक्स के ट्रेडर है वो इधर से ही अब टेक प्रॉफिट, यहां से ही अभी सेल कर देंगे ट्रेड अपनी, और टेक प्रॉफिट वो इधर का रख लेंगे इस पॉइंट का 970 का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये ट्रेड मैं आपको बताना भूल गया कि ये ट्रेड लॉस हो गई मेरी। ये ट्रेड श्योर थे कि वो ग्रीन ही बनेगी, वो लास्ट सेकंड में वो रेड बन गई। ओटीसी मार्केट है ना, क्योंकि रियल मार्केट में ये कैंडल ग्रीन बननी थी 110%। 10 में से 9 कैंडल ये ग्रीन ही बनती है रियल मार्केट में। रियल मार्केट में भी लॉस होता है, ऐसा नहीं है, बट 10 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 10 बार ये ग्रीन बनती ओटीसी मार्केट में सेलर्स की। अब मार्केट में कन्फर्म है नीचे जाएगी मार्केट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।